एकदम ओके। और जो लोग अपने आप को म्यूट करके नहीं बैठे वो अपने आप को म्यूट करके बैठ सकते हैं ताकि बार बार नॉइज ना हो। बोलने का ऑप्शन इसलिए है। थैंक यू। ओके चलिए ठीक है। जो भी जितने भी साथी आपके कनेक्ट हो चुके हैं मोस्ट वेलकम है सभी का। और जो लोग कनेक्ट नहीं हुए उनको फटाफट कनेक्ट कर लीजिए ताकि हम आज के जूम सेशन में आगे बढ़ सकें। देखो आज का जूम सेशन बहुत स्पेशल होने वाला है। हाँ बिल्कुल आज का सेशन बहुत बढ़िया होने वाला है क्योंकि आज आपको बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलने वाली है। एक अच्छे लीडर कैसे बन सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग में वो आपको सीखने को मिलने वाला है। और क्या क्या कौन सी चीजें हम इम्प्लीमेंट करें तो हम बहुत बेहतरीन बन सकते हैं। दोस्तों मैं आज आपके बीच में ऐसी 12 चीजें आपको बताने वाला हूँ। उनको इम्प्लीमेंट करके आप बिजनेस को बहुत ज्यादा मल्टीपल कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना ये चाहूंगा कि अभी 40 लोग कनेक्टेड है हम। अगर आपका कोई साथी छूट रहा है तो फटाफट उनको कनेक्ट कर लीजिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। फटाफट कनेक्ट कर लीजिए ताकि हम आज के सेशन में आगे बढ़ पाए। दोस्तों बातें वो इतनी विशेष है कि हम अगर उनको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया तो हमारा बिजनेस कई गुना मल्टीपल हो जाएगा। देखो एक प्रैक्टिकल सी बात है कि हमारे बिजनेस ने थोड़ा सा स्टॉपेज जरूर लिया है। अगर उस स्टॉप को हमें उस मतलब बाउंड को तोड़ना है और हमें उतनी स्पीड से ग्रोथ चाहिए तो कुछ तो चीजें हैं जो हम इंप्लीमेंट करें जिससे हमारा बिजनेस कई गुना मल्टीपल हो सकता है। और मैं वही चीजें आपको बताने वाला हूँ कि वो चीजें अगर आप इंप्लीमेंट करोगे आज तो आपका बिजनेस कई गुना मल्टीपल हो सकता है। तो आज हमें वो चीजें सीखने को मिल रही है। आप चाहें तो ये चीजें डायरी पेन में नोट भी कर सकते हैं। मैं दोबारा बोल दूं कि आप चाहें तो ये चीजें डायरी पेन में नोट भी कर सकते हैं क्योंकि आपको ये बहुत सारी काम आने वाली है। कल को अगर जो टीम के साथ ही आपके कनेक्ट नहीं हुए उनको पर्सनली बैठ के आप ये बातें सिखा सकते हो। चलिए मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में और मैं शुरुआत करता हूँ। 44 लोग कनेक्टेड है और जो लोग कनेक्ट नहीं हुए 1 से 2 मिनट में फटाफट कनेक्ट करेंगे और हम आज के इस बेहतरीन सेशन की शुरुआत करेंगे। चलिए दोस्तों और मैं आपको बता दूं पहली बार मैं सेशन पीपीटी पे ले रहा हूं। मैंने कभी आपको बताऊं मैं हमेशा जब भी मेरे जितने भी सेशन रहे मैं फ्रंट में आके बैठता हूं और हमेशा सेशन कंप्लीट करता हूं। आज हम पीडीएफ पे पीपीटी पे बात करने वाले हैं तो ऑटोमेटिकली आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली है। हाँ दोस्तों मैं स्क्रीन शेयर करूंगा और अपना वीडियो ऑफ करूंगा। आप कनेक्टिंग बनाए रखें। ओके मेरा आपको एक कोई व्यक्ति अनम्यूट करके मुझे बताएगा मेरा स्क्रीन शो कर रहा है आपको। that यस सर। ओके 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 थैंक यू सर। बहुत सारे लोग आज मेरे को पहली बार भी सुन रहे हैं तो मैं आपको बता दूं मेरा नाम मुकेश जयपाल है और मैं हनुमानगढ़ से बिलोंग करता हूं दोस्तों। ओके अभी स्क्रीन आपके सामने परफेक्ट आ रहा है। और आज के सेशन का जो टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू बी ए गुड नेटवर्क मार्केटिंग लीडर। मतलब हम एक अच्छे डायरेक्ट सेलिंग लीडर कैसे बन सकते हैं इस चीज के ऊपर है। दोस्तों मेरा नाम मुकेश जयपाल है और मैं हनुमानगढ़ राजस्थान से बिलोंग करता हूं और पिछले लगभग 4 साल से डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहा हूं। तो मैं वही बातें शेयर करने वाला हूं आपके बीच में जो मैंने इंप्लीमेंट करी है और मैंने अपने मेंटोर मेरे गुरु आदर्श लोगों से सीखी है। और वही चीजों का थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस मिला के मैं मीटिंग्स के रूप में आपको कन्वर्ट करके आपको दे रहा हूँ। तो आप लोगों को इसको समझना है और बड़ी बेसिक बातें होने वाली है और बेसिकली हम इन चीजों पे बातचीत करने वाले हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अगर बात करें अपन सेशन के ऊपर जो फर्स्ट ऑप्शन है जो फर्स्ट पॉइंट है इसका बी डेडिकेटेड टू योर डेली रूटीन। मतलब जो अच्छे डायरेक्ट सेलिंग लीडर होते हैं जिन्होंने अच्छी क्वालिटीज अपने अंदर इंप्लीमेंट करी होती है वो अपने काम के प्रति अपने डेली रूटीन के प्रति बड़े डेडिकेटेड होते हैं। उनका सुबह उठने से लेकर शाम तक का वर्किंग शेड्यूल होता है। और मैं देखता हूँ जो लोग गलतियां करते हैं उनका क्या है कोई डेली रूटीन नहीं होता। वो बिजनेस में आते हैं कुछ टाइम करते हैं और उनका डेली लगातार रूटीन ना होने की वजह से ही वो हताश हो जाते हैं। और जिन लोगों ने लगातार इस बिजनेस में लगातार बड़ी कामयाबी बड़ी उपलब्धि हासिल करी है वो डेली रूटीन के साथ काम करते हैं। सबसे बड़ी बात है अगर आपका डेली रूटीन नहीं है तो आप 4-5 दिन तो बड़े बढ़िया से काम करोगे। और बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ डेली रूटीन भी जब बनाते हैं तो सम टाइम मतलब वो कुछ टाइम के लिए अपना डेली रूटीन बना पाते हैं लंबे टाइम के लिए कभी अपना डेली रूटीन नहीं बनाते इसलिए वो बिजनेस में बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर पाते हैं। दोस्तों अगर अपने को चाहिए
कि बड़े लेवल पे इस बिजनेस को करना है, तो अपने को अपना डेली रूटीन बना के इस बिजनेस को बिल्डअप करना है। रूटीन किस चीज का? आपको प्लान दिखाने के लिए आपके पास फिक्स टाइम होने चाहिए। वैसे तो प्लान दिखाने का कभी कोई फिक्स टाइम नहीं होता, लेकिन आपको अपने एक लोकल एरिया का टाइम डिसाइड कर देना चाहिए कि हम सर 3 से 9 बजे तक हम इस लोकेशन पे इस ऑफिस में अपने बैठते हैं, या 10 बजे हमारे ऑफिस का टाइम है, यहाँ से हम वर्किंग शुरू कर देते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, एक डेली रूटीन फिक्स करना कि हम संडे को हम रेगुलर मीटिंग रखते हैं, संडे मीटिंग का इस प्रकार से फायदा उठाते हैं। उठने से लेकर शाम के सोने तक का एक रेगुलर रूटीन, हम ट्रेनिंग सेशन कब अटेंड करते हैं, हम मीटिंग्स कब अटेंड करते हैं, हम मीटिंग्स के हिस्से में कब आते हैं। तो ये सारी चीजों का एक डेडिकेटेड टू डेली रूटीन, मतलब एक डेली रूटीन आपका बनाना, दिनचर्या बनाना, ये आपका बहुत मस्ट पॉइंट है। मैंने देखा है जो लोग डेली रूटीन नहीं बनाते, उनका बिजनेस कुछ टाइम तक तो फ्लो करता है, उसके बाद वो डाउनफॉल में जाने लग जाता है, क्योंकि उनका कोई डेली रूटीन नहीं होता। और सबसे बड़ी बात है, ये एक बिजनेस में मैं बोलता हूँ 90% लोगों का कोई रूटीन ही नहीं होता। 90% लोगों का प्लान हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, लिस्ट बन गई तो ठीक है। अब मैं और अजय सर लास्ट टाइम बैठे थे, तो मैं अजय सर को एक बात बोल रहा था, अजय सर मैं दिन में 5 लोगों की तो लिस्ट नहीं बनाता, लेकिन मेरा एक रूटीन का हिस्सा है कि मैं एक व्यक्ति की लिस्ट जरूर बनाता हूँ। मतलब डेली एक व्यक्ति को जरूर ऐड करता हूं अपने डाटा में, और उसी उसी की वजह से मेरा डाटा आज तक कम नहीं पड़ा। क्योंकि मैंने जब एक व्यक्ति का नाम लिखना शुरू किया ना, उससे मुझे फायदा क्या हुआ कि डेली एक व्यक्ति का नाम लिखने से, ओनली डेली मुझे एक व्यक्ति का नाम लिखने से साल में 365 लोग नए आ जाते हैं। अगर मैं उनमें से 165 भी खराब निकाल देता हूं, तो मेरे हिस्से में 200 लोग बच जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, मैंने अपने कभी डेली रूटीन को नहीं तोड़ा, और उसी रूटीन की बदौलत, उसी दैनिक दिनचर्या की बदौलत मैंने अपने बिजनेस को बिल्डअप किया है, बूस्टअप किया है। और अपने डेली रूटीन के प्रति आप भी डेडिकेटेड हो सकते हैं। ओके, चलिए दोस्तों, मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को परफेक्ट? एनीवन? क्लियर है सर। ओके ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। और बताते रहना पड़ेगा, क्योंकि सर मेरा वीडियो ऑन नहीं है, सही बताऊं तो, और मेरे पास जूम की स्क्रीन शो नहीं कर रही, सिर्फ स्लाइड शो कर रही है। सेकंड जो ऑप्शन है, कमिट टू योर प्रोस्पेक्टिंग नंबर्स। एक्चुअल में प्रोस्पेक्टिंग जो है ना, वो आपके लिस्ट में आने से पहले, शुरुआत से और प्लान दिखाने तक ही खत्म हो जाती है। लेकिन उस प्रोस्पेक्टिंग नंबर्स के प्रति आपको कमिटमेंटेड होना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था अभी रिसेंटली, कि मेरा एक रूटीन है कि मैं डेली ज्यादा नहीं तो एक प्लान, एक लिस्ट में व्यक्ति को ऐड जरूर करता हूँ। तो जब कोई व्यक्ति आपके लिस्ट में आता है, उसको ऑटोमेटिकली उसके प्रति आपको कमिट होना पड़ेगा कि मैं डेली एक व्यक्ति को ऐड करूंगा, डेली एक व्यक्ति को प्लान दिखाऊंगा। या फिर जब लिस्ट में लाते हो और जब प्लान तक एंड करते हो, तो उस प्रोस्पेक्टिंग नंबर्स को ट्रैक करना शुरू कर दो। जिन लोगों के कमिटमेंट नहीं होते, वो उनके पूरे महीने में 10 प्लान भी नहीं होते, और यही उनके बिजनेस का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। आप चाहते हो क्या कि कभी आपके पूरे महीने में 10 प्लान भी ना हो? क्योंकि मुझे एक बात पता है, लिस्ट खत्म तो आपका खेल खत्म, आपके नंबर्स खत्म तो आपका खेल खत्म। आपका बिजनेस खत्म तभी होगा जब आपके पास डाटा नहीं होगा, आपके पास लिस्ट नहीं होगी, आपके पास ऑटोमेटिकली प्रोस्पेक्टिंग नहीं होगी। तो लगातार लीड जनरेट करने के लिए, लगातार नए लोगों से कनेक्टिंग रखने के लिए, आपको अपने डाटा के प्रति कमिटेड होना पड़ेगा। तभी आप इस बिजनेस में कुछ बड़ा कर पाएंगे। दोस्तों, जब लोग लिस्ट में आते हैं, एक व्यक्ति को प्रोस्पेक्टिंग के अंदर एक टॉपिक और आता है, बहुत सारे लीडरों ने पढ़ा है, सस्पेक्टिंग करना। मतलब कोई व्यक्ति जब आपकी लिस्ट में आता है, तो उसको ट्रैक करना शुरू कर सकते हैं आप। ट्रैक करना मतलब उसके प्रति थोड़ा सा, उसके प्रति अगर आप कोई व्यक्ति को, जब आप अपने गिने चुने 50 लोगों की श्रृंखला में लेके आओगे, तो उसको ट्रैक करोगे, तो ऑटोमेटिकली उसको ज्वाइन करवाना आपको आसान है। ट्रैक करने का मतलब पीछा करना नहीं है, उसके प्रति मतलब उसको फॉलोअप के हिस्से में डाल लेना। तो ऑटोमेटिकली प्रोस्पेक्टिंग अपनी अच्छी कर लोगे, तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली कई गुना बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए अपने प्रोस्पेक्टिंग नंबर्स के प्रति आपको कमिटेड होना पड़ेगा। अगर आप उसके प्रति कमिटेड नहीं है, तो आपका बिजनेस कई गुना मल्टीपल नहीं होने वाला। और ये मैं बोलता हूं, पहले डायरेक्ट सेलिंग के मुआयने अलग थे, आज डायरेक्ट सेलिंग के मुआयने अलग हैं। लेकिन हमेशा ये तो बड़े वो बेसिक पॉइंट है जो 20 साल पहले भी फॉलो होते थे, और आज 20 साल बाद में भी फॉलो होने वाले हैं, और आज भी फॉलो होते हैं, लेकिन बस उनके तरीके बदल रहे हैं। अगर आप अपने प्रोस्पेक्टिंग नंबर्स को अपडेट करना शुरू करो, डेली उसके प्रति कमिटेड हो जाओगे, तो आपका बिजनेस वाकई में कई गुना मल्टीपल होना शुरू हो जाएगा, और आपका बिजनेस कई गुना बढ़ना शुरू हो जाएगा।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। मुझे लगता है कि दो पॉइंट आपको बड़े समझ में आएंगे। पहला पॉइंट था बी डेडिकेटेड टू योर डेली रूटीन। अपनी दैनिक दिनचर्या के प्रति आपको डेडिकेटेड होना पड़ेगा। दूसरा, कमिटेड टू योर प्रोस्पेक्टिंग नंबर्स। तीसरा, थर्ड जो पॉइंट है बड़ा इजी है, आप समझ पाओगे कि एक अच्छा लीडर में ये क्वालिटीज होती है तभी वो बिजनेस को बिल्ड कर पाता है। ट्रांसफर स्किल्स एंड डुप्लीकेट सक्सेस। मतलब अगर अपनी टीम में जो आप में क्वालिटीज है, जिससे आप प्लान दिखाते हैं, जिससे आप फॉलो अप करते हैं, जिससे आप अपनी टीम से ज्वाइनिंग उठा लेते हैं, जिससे आप अपने बिजनेस को बिल्डअप कर लेते हैं, वो आपके अंदर स्किल्स है, तो अपनी टीम में ट्रांसफर कर दीजिए और आप उसके बदले में ले सकते हो एक बढ़िया सक्सेस। मतलब स्किल्स के मामले में क्या ले सकते हैं, अपनी अच्छी स्किल्स, जैसे आपको प्लान शो करना आता है, आपको फॉलो अप करना आता है, आपको लिस्ट अननोन एरिया में लिस्ट बनाना आता है, आपको इनवाइट करना आता है, आप किताबें पढ़ते हो, आप बुक पढ़ते हो, आप ये जो जिन चीजों एक्सपीरियंस, जो अपना नॉलेज है, आपका टैलेंट है, ये जब आप अपनी टीम में ट्रांसफर करते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी सक्सेस तय हो जाती है। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद, कुछ लोगों को मैं देखता हूं वो अपने अंदर अपने आप को अच्छे लीडर मानते हैं, लेकिन वो दस तो लोगों की। हाँ, क्या हुआ सर? ओके। हाँ सबसे बड़ा वेट, स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही थी क्या? अपने आप को म्यूट रखें और अजय सर अपने प्रमोद जी कोस्ट, विजय सर कोस्ट, अगर कोई अनम्यूट करता है तो आप म्यूट कर दीजिएगा। ओके। ओके, स्क्रीन शेयर हो रही है ना? प्रमोद जी और विजय जी, आपको कोर्स बना दिया कोस्ट है, बनाया गया आप अनम्यूट कर सकते हो। मैं थोड़ा बिजी हूँ। सर, ट्रेवल में। तो सबसे बड़ी बात है, अगर अपनी टीम में आपने स्किल्स ट्रांसफर करना शुरू करी तो आप उसके बदले में ले सकते हो डुप्लीकेट सक्सेस। सबसे बड़ी बात है, मैं आपको एक बड़े लेवल की बात बताने वाला हूँ, समझना। बहुत सारे लीडर्स को देखता हूँ आज भी वो 10 लोगों की टीम बनाने में सक्षम नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि कभी वो किसी की ईगो हर्ट कर देते हैं, कभी वो जो साथ में आते हैं उनको चलाने में समर्थ नहीं है, कभी उनके साथ ऐसा होता है वो आज भी अपने साथ 5-10 लोगों को खड़ा नहीं कर पा रहे। जब प्लान दिखाते हैं तब पे आउट बनता है, जब ज्वाइनिंग निकालते हैं तब पे आउट बनता है, जब कोई सेल उठाते हैं तब पे आउट बनता है। इसका मतलब क्या है? आप अपनी क्वालिटीज, या तो वो जो क्वालिटीज जो आपके अपलाइन में है वो स्किल्स आप अपने अंदर नहीं ले पा रहे, या फिर जो आपके अंदर स्किल्स है सेल निकालने की, फॉलो अप करने की, प्लान दिखाने की, वो स्किल्स आप अपनी टीम में कहीं ना कहीं डुप्लीकेट नहीं कर पा रहे। अपना स्किल्स, अपना एक्सपीरियंस, अपना नॉलेज और अपना टैलेंट ये अपनी टीम में ट्रांसफर कर दो और फिर आप बदले में आराम से बड़े बड़े पे आउट उठा सकते हैं। जब आपने अपनी क्वालिटीज, एक्सपीरियंस, अपना नॉलेज, अपना टैलेंट, अपना एटीट्यूड, अपना ग्रेटिट्यूड, ये जब टीम में ट्रांसफर कर दिया तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाता है। तो मैं ये चाहूंगा कि जितने भी लोग इस सेशन को देख रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने 1 लाख रुपए से भी ज्यादा का पे आउट हिट कर दिया और उनके पास 5 लोग आज नहीं है। मुझे पता है आज के जूम सेशन में 10 से 15 लोग हमारे पास ऐसे हैं जो 1 लाख से ज्यादा का पे आउट पे है। और सबसे बड़ी बात, आपने 1 लाख का पे आउट क्रॉस कर दिया, फिर भी आप अपनी टीम में 10 से 15 लोग नहीं खड़े कर पा रहे, तो इसका मतलब क्या है? जो आप में क्वालिटी है वो आपकी टीम में ट्रांसफर नहीं कर पा रहे। जो आप में क्वालिटी है वो आप अपनी टीम में ट्रांसफर नहीं कर पा रहे। जो आपकी अपलाइन में जो क्वालिटी है टीम को संभालने की, वो क्वालिटीज आप नहीं ले पा रहे, इसलिए आपके पास अच्छी टीम नहीं है। अगर वो टीम संभालने की आप कला सीख जाएंगे तो आपको बिजनेस मल्टीपल करना बहुत आसान हो जाएगा। अपनी स्किल्स, अपना एक्सपीरियंस, अपना नॉलेज, अपना ग्रेटिट्यूड, अपना एटीट्यूड, अपना तजुर्बा अपनी टीम में शेयर कीजिए, ताकि आपका नॉल ताकि आपका बिजनेस ऑटो मोड पे चला जाए। दोस्तों, मुझे लगता है कि एक अच्छे लीडर बनने में, डायरेक्ट सेलिंग में अच्छे लीडर बनने के लिए तीनों चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। फोर्थ पॉइंट जो आया है यहाँ पे निकल के, ये है कि बिल्ड कम्युनिटी एंड रिलेशनशिप। अरे अरे अरे, देखो अगर इसको समझे ठीक से, तो अपने को ठीक से समझना है कि हमें एक अच्छी कम्युनिटी बिल्ड करनी है। लोग ना आपके साथ तब टिकना पसंद करेंगे जब आप एक अच्छी कम्युनिटी बिल्ड करेंगे। देखो ये बिजनेस जो है
इसमें बहुत अलग अलग प्रकार के लोग होंगे। एक किसान भी होगा, एक फैमिली पर्सन भी होगी, एक हाउसवाइफ भी होगा, एक स्टूडेंट भी होगा, एक आर्मी पर्सन भी होगा, एक टीचर भी होगा, एक डॉक्टर भी होगा। लेकिन अगर हमने इनके साथ अच्छी कम्युनिटी बिल्ड कर ली, अच्छे रिलेशंस मेंटेन कर लिए, तो हमारे बिजनेस में वो हमारे साथ रहेंगे। अगर आप छोटी छोटी बातों पे ईगो हर्ट करने लग गए हो, अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा और आप इरिटेट उन पे हो रहे हो, तो आपके रिलेशनशिप कैसे मेंटेन रहेंगे? मैं तो ये बोलता हूं, मेरी एक्चुअल वर्डिंग रहती है कि जो व्यक्ति मुझसे आज जुड़ा है, भले ही वो मेरे को 1 साल भी मेरे को बिजनेस नहीं दे। कई बार क्या होता है कि हमारे साथ कोई व्यक्ति जुड़ता है और 1 साल तक वो वैसे परिणाम नहीं दे पाता। सारी ट्रेनिंग अटेंड करेगा, सारी जूम ट्रेनिंग सेशन मीटिंग्स अटेंड करेंगे, फिर भी वो वैसे मतलब वो बिजनेस के रिजल्ट्स नहीं निकाल पाएंगे। तो मैं उनके लिए एक बात बोलता हूँ, मुझे ये व्यक्ति 10 साल बाद भी फायदा देगा, मुझे ये व्यक्ति 10 साल बाद भी फायदा देगा। हो सकता है मुझे जिंदगी में इनको क्या बेचना पड़े, हो सकता है प्लॉट बेचूं या इनको गाड़ी बेचूं, समझ रहे हो? क्योंकि रिलेशन मेरे साथ है, अगर उनके साथ मेरे रिश्ते हैं तो भविष्य में मैं उनको कुछ भी बेच सकता हूँ। अगर मेरे रिश्ते ही उनके साथ नहीं है तो ऑटोमेटिकली, और एक अच्छी कम्युनिटी के साथ लोग जुड़ना पसंद करते हैं, एक अच्छी रिलेशनशिप वाले लोगों के साथ लोग जुड़ना पसंद करते हैं। और हमारे रिलेशन क्यों अच्छे होने चाहिए? क्योंकि हम एक ऐसी कम्युनिटी में है जो एक साफ सुथरा, एक ट्रांसपेरेंसी वाला बिजनेस है, पारदर्शिता वाला बिजनेस है। इस बिजनेस में लोगों के प्रति हमारे अच्छे रिलेशनशिप काम आएंगे। जब हम लोगों के साथ अच्छे रिश्ते, अच्छे व्यवहार रखेंगे, तो लोग हमारे साथ बिजनेस करना पसंद करेंगे। और एक अच्छी कम्युनिटी बिल्ड करने पे काम करो। देखो, जो लोग ऐसे हाई पैसा नहीं आया, हाई चेक नहीं आया, ऐसा प्रकार का रोना जब रोके इस बिजनेस में आते हैं ना, उनका चेक बहुत ज्यादा संभावना है कि उनका पे आउट ना ही बने। लेकिन अगर आप कम्युनिटी बिल्ड करने पे काम कर रहे हो, अच्छे रिश्ते बिल्ड करने पे काम कर रहे हो, तो आपके साथ वो ग्रुप आपका परमानेंट है और आप भविष्य में बड़े बड़े चेक्स उठाने वाले हो, बड़े बड़े पे आउट उठाने वाले हो। तो अच्छी कम्युनिटी बिल्ड करो, अच्छे रिलेशनशिप्स मेंटेन करो, ताकि आपका बिजनेस आने वाले टाइम में बिल्डअप हो पाए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये बिजनेस, हम हमेशा बोलते हैं ये रिश्तों का बिजनेस है। दोस्तों, ये रिश्तों का बिजनेस है। डायरेक्ट सेलिंग शुरू हुआ था इंडिया में, बताएं तो बताया जाता है 1994, 95, 96 के दौरान शुरू हो गया था। लेकिन उस टाइम तक तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। मेरा 1997 में जन्म हुआ था। कोई सोच सकता है क्या उस टाइम का अगर व्यक्ति काम कर रहा है, मैं आने वाले 22, 23, 24 साल बाद मैं आऊंगा डायरेक्ट सेलिंग में और काम करूंगा, तो कितने बड़े रिलेशंस, मतलब अगर कोई व्यक्ति देखे तो कब के व्यक्ति के साथ हम कब काम करेंगे हमें भी नहीं पता है। और बहुत सारे लोग, और हम तो सारे के सारे यंग एंटरप्रेन्योर है, इस चीज को समझते हैं। देखो, पुराने लोग, मुझे नहीं पता था समझते थे नहीं समझते थे, लेकिन आज हम, मुझे ये पता है कि हम कोई चीजों को, इन चीजों को बड़े इजी समझते हैं कि हमने रिलेशंस मेंटेन किया और हमारी कम्युनिटी हमने बिल्ड कर दी, तो हमारे क्षेत्र में हमारा ग्रुप बहुत बड़े लेवल पे जाना है। तो एक डायरेक्ट सेलिंग लीडर में अच्छी कम्युनिटी बिल्ड और अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करने की क्वालिटीज तो होनी ही चाहिए। ये पॉइंट तो बड़ा आसान है और सब लीडर समझते हैं, है ना? सबसे बड़ी बात है टूल्स। टूल्स वो काम करता है जो एक इंसान नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात है, हमें बार बार जब एग्जांपल दिए जाते हैं कि हम गाड़ी को कभी उठा नहीं सकते हैं, लेकिन हम जैक के माध्यम से उस गाड़ी को उठा सकते हैं, क्योंकि टूल्स। विजय सर, प्रमोद सर, जो व्यक्ति अनम्यूट है उसको म्यूट करो ना। अगर ज्यादा अनम्यूट करे तो बाहर करो ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो टूल्स, टूल्स क्या करता है? टूल्स हमें बिजनेस को कई गुना मल्टीपल करने का काम करता है। देखो, हमेशा बोला जाता है कि टूल्स एक सिस्टम का काम करता है। अगर हमने इसको फॉलो किया तो हमारा बिजनेस कई गुना मल्टीपल होने वाला है। टूल्स में क्या है, जब हम जब हम किसी को प्लान दिखाते हैं तो हमें प्लान का पीडीएफ फाइल यूज कर सकते हैं, हम लैपटॉप यूज कर सकते हैं, हम एक प्लान प्रेजेंस की जो अपनी वो बना होता है कैटलॉग यूज कर सकते हैं, अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, अच्छी ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। ये टूल्स हमारे बिजनेस को, मैं ये बोलता हूँ कि कई बार एक लीडर उतना नहीं दे सकता जितना टूल्स दे देते हैं। एक लीडर बढ़ा नहीं दे सकता, एक लीडर अपने से ज्यादा नहीं दे सकता, लेकिन एक बुक होती है ना, उसमें उस व्यक्ति का 30-40 साल का एक्सपीरियंस आ जाता है। एक वीडियो में उसको, एक वीडियो जब सुनते हो ना आप, तो उसमें पूरा कलेक्शन आ जाता है। और आज का जूम सेशन जैसे आप सुन पा रहे हो, तो मुझे लगता है कि ये जूम सेशन जब मैं दे रहा हूँ, ये 10-12 पॉइंट मैंने जब अगर निकाले हैं, तो मेरी जिंदगी के 3-4 साल के हिस्से में से जो मुझे सबसे उचित पॉइंट लगे वो मैंने 12 पॉइंट निकाल दिए।
तो जूम सेशन भी क्या है, एक टूल्स है। अगर आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को और मेरी बातों से कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई बार इंसान उतना नहीं दे सकता जितना टूल्स दे सकते हैं। कई बार व्यक्ति विशेष उतना नहीं दे सकता जितना टूल्स दे सकते हैं। तो आपको बुक्स वीडियोज का फायदा उठाना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, जब आप टूल्स का फायदा उठाना शुरू करते हो तो आपका बिजनेस कई गुना मल्टीपल होना शुरू कर देता है। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों को, देखता हूँ बहुत सारे लोगों को, उन्हें लगता है कि हम एक पेज ले जाएंगे, एक पेन ले जाएंगे और उसी से हम बताएंगे, हम सारा कुछ हो जाएगा। मैं बोलता हूँ, अगर आप प्लान के बाद में, अगर आप प्रोडक्ट के बाद में एक रिजल्ट का वीडियो दिखाते हो ना, तो वो टूल्स है। अगर आप प्लान के बाद में किसी की टेस्ट मनी का फोटो दिखाते हो ना, तो वो टूल्स है। और टूल्स वो काम कर सकता है जो कोई नहीं कर सकता। दोस्तों, आज ऑटोमेटिकली जो सिस्टम बने हुए हैं ना, उनसे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, मेरा ये मानना है। देखो, जब हम देखते हैं कि आज बस, ट्रेन, ऑटो मेट्रो पे इतना बड़ा रेलवे सिस्टम ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर मतलब ग्लोब देखें, तो ऑटोमेटिकली ये सिस्टम के माध्यम से सब कुछ संभव हो पा रहा है। और जो संभव हो पा रहा है वो टूल्स के माध्यम से हो रहा है। अगर हमें चाय बनानी पड़ जाए और हमारे पास टूल्स नहीं हो प्रॉपर, तो चाय कैसे भी नहीं बना सकते हम। वो स्टोव, वो आग जलाने, मतलब एक एक आग जलाने की माचिस तक ना हो ना, तो वो सिलेंडर नहीं जल सकता, वो चूल्हा नहीं जल सकता। और वो पतीला नहीं होना तो चाय नहीं बन सकती। चीनी नहीं हो तो चाय में टेस्ट नहीं आ सकता। चाय पत्ती नहीं हो तो चाय बन भी नहीं सकती। मतलब हर एक चीज का कॉम्बो क्या है, सिस्टम है, और वही एक टूल्स का काम करता है। अगर बड़े बेसिक पॉइंट अगर आप समझोगे, तो टूल्स को अगर आपने इस्तेमाल करना शुरू किया, तो आपका बिजनेस इतना मल्टीपल हो जाएगा, इतनी ज्यादा आप ग्रोथ करने वाले हो, आप खुद यकीन नहीं करेंगे। जब देखो, आप 10 लोगों को लीड कर पाओगे, लेकिन 100 लोगों को सिखाने के लिए आपको टूल्स का माध्यम लेना पड़ेगा। 100 से 1000 लोगों को सिखाने के लिए आपको टूल्स का माध्यम लेना पड़ेगा। तो टूल्स आपके बिजनेस को इतना ज्यादा मल्टीपल कर सकते हैं, आप इसका बड़े लेवल पे बेनिफिट ले सकते हो, बड़ा फायदा उठा सकते हो। और हर एक लीडर टूल की वैल्यू जानता है। इसलिए मैं देखता हूँ, आज तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स भी हमारा टूल बन चुके हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम। और जल्दी से जल्दी हमने ये सोचा है कि इन टूल्स का इस्तेमाल करना भी हम हमारी टीम को सिखाने वाले हैं, ताकि वो हमारी टीम टूल्स का इस्तेमाल करके बिजनेस को कई गुना मल्टीपल कर ले। हम सोशल मीडिया हैंडल से भी बिजनेस को बढ़ाने वाले हैं, उसकी टेक्निक भी आपके बीच में जरूर आएगी। सिक्स जो पॉइंट है बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और मुझे लगता है कि ये 500 पॉइंट के बाद छठा पॉइंट जो है, 500 पॉइंट बड़े महत्वपूर्ण थे, और छठा पॉइंट है, सेट ए टाइम फॉर लर्निंग एवरी डे। ठीक है, सेट ए टाइम फॉर लर्निंग एवरी डे, मतलब सीखने के लिए एक समय तैयार करना, प्रतिदिन सीखने के लिए एक समय तैयार करना। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, जो व्यक्ति सीखता नहीं है ना, वो जीत नहीं सकता, और जो व्यक्ति सीखता है वो जीतता है। अनम्यूट प्लीज। आ जाओ। अनम्यूट करना सर। हाँ, जो व्यक्ति जो व्यक्ति सीखता है वो जीतता है। दोस्तों, व्यक्ति सीखना क्यों जरूरी है, पहले समझ लो। दोस्तों, मैं सीख रहा हूँ, इसलिए जो विजय सर, प्रमोद सर, आप अवेलेबल हैं क्या? ओके। अजय सर, लॉक कर दीजिए ना, अनम्यूट लॉक कर दीजिए। हाँ, कंटिन्यू मुकेश जी, अनम्यूट करिए अपने आप को। ओके, थैंक यू सर। ओके। सेट ए टाइम फॉर लर्निंग एवरी डे, सीखने के लिए हमेशा समय तैयार, मतलब हमेशा डेली तैयार रहना। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, मैं ये पॉइंट ना बड़ा इंपॉर्टेंट था। पहले मुझे लगा कि इतना, मतलब जब 12 पॉइंट छंटाई करे गए तो मुझे लगा कि इतना जरूरी नहीं है, लेकिन मुझे ये लगा कि सीखे बिना तो बिजनेस चल ही नहीं सकता। आज मैं जूम या पीपीटी भी तैयार कर रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं मुझे अजय सर से ये सीखने का मौका मिला, या किसी लीडर से सीखने का मौका मिला, तब ये तैयार हो पा रही है। या मुझे बुक्स, वीडियो जो अलग अलग जगह से लिया गया नॉलेज ही मेरे लिए काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बात मुझे क्लियर हो पाई कि डेली सीखना बहुत जरूरी है। और बड़े बड़े ट्रेनर, जो जिनका सने देसाई सर, बिंद्रा सर, जिनके भी आप बड़े बड़े, हर्षवर्धन जैन, दीपक बजाज, जितने भी बड़े बड़े नाम सुनते हो आप, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में बड़ा काम किया है या कॉर्पोरेट फील्ड में बड़ा काम किया है, वो डेली सीखते हैं, इसलिए बता पाते हैं।
अच्छा, जो डेली नहीं सीखेगा उसके साथ क्या होगा? वो पुरानी बातें करेगा। उसके अंदर अपग्रेड नहीं होगा, वो आउटडेटेड है। मैं कल बात बता रहा था ना, आउटडेटेड है, अपडेट नहीं है, क्योंकि उसके पास नई कहानियां नहीं है, नई बातें नहीं है। क्या आप पुराने घिसी पिटी बातें सुनना चाहोगे? बिल्कुल नहीं। सही है। तो आपको नई चीजें सीखने को बढ़िया लगती है, नई नई चीजें। हमेशा बिजनेस करने की नई टेक्निक, नई स्ट्रेटजी चाहिए आपको। पता है क्यों चाहिए? क्योंकि आप नए टाइम के साथ काम करना चाहते हो। आप 2023 में बैठे हो और आप अपडेटेड हो, आउटडेटेड लोगों के साथ आप काम करना नहीं चाहते। तो हमेशा अपना प्रतिदिन आप ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा बन सकते हो, जूम सेशन का हिस्सा बन सकते हो, डेली जूम अटेंड कर सकते हो, कंपनी की 9 बजे की जूम अटेंड कर सकते हो, वीडियोस अटेंड कर सकते हो। और ई बायोटोरियम के जितने भी ट्रेनिंग सेशंस हैं, अभी लगातार वेडनेसडे वगैरह जो ट्रेनिंग सेशन होते हैं, वो अटेंड कर सकते हो। और इतने वो सारे जो ट्रेनिंग सेशन हैं, वो आपको ऑटोमेटिकली सारे लर्निंग देने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है, हमारे टीएफएम ग्रुप में तो सारी लर्निंग की चीजें हम लगातार बताते जा रहे हैं कि क्या क्या आप इंप्लीमेंट करें तो हमारे टीएफएम ग्रुप में आप ज्यादा ग्रोथ कर पाओगे। तो आपको एवरीडे लर्निंग का कुछ हिस्सा अपने लिए रखना है, और कुछ पैसा, मैं बोलता हूं अपने इनकम का 10% पैसा अपने टूल्स पे, मतलब अपने सीखने के लिए कुछ पैसा जरूर लगाना है। आप एवरीडे लर्निंग ले सकते हैं। सेवन जो पॉइंट है, गेट बेटर एंड प्रेजेंटिंग एंड स्पीकिंग। दोस्तों ये बड़ा पॉइंट जो बड़ा महत्वपूर्ण है, अपने आप को बोलने और सीखने के लिए, मतलब अच्छा बोलने, अच्छा प्रेजेंटेशन के लिए हमेशा तैयार रखना। मैं एक बात बोलता हूं, जब भी आप प्लान दिखाना आपने शुरू किया होगा, जब भी कोई लीडर ने आज तक प्लान दिखाना शुरू किया होगा, तो सबसे पहला प्लान जो है सबका टूटा फूटा रहेगा। दूसरा प्लान उससे थोड़ा बढ़िया होगा, तीसरा प्लान बढ़िया होगा। मैं बोलता हूं आपको, जैसा प्लान आता है करना शुरू कर दो, जैसा फॉलोअप आता है करना शुरू कर दो। हर बार किसी को 3 फीट करने में, पहली बार तो था कि 3, मतलब जो बंदा साई नेचर का था मेरी तरह, मैंने कभी किसी से बात नहीं की थी, और पहली बार जब मैं लोगों के सामने जाके बैठा, तो मुझे भी सबसे पहले लोगों के बीच में, अपने लोगों के बीच में बात शुरू किया, तो मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल था। तो आपका जो भी फर्स्ट टाइम रहेगा उसके लिए दिक्कत आएगी आपको, लेकिन हर 40वें प्लान से 41वां प्लान बढ़िया होगा, और 47 से 48वां बढ़िया होगा। लगातार की गई प्रैक्टिस आपके बिजनेस को बड़ा करती है। तो सबसे बड़ी बात है, जितना हो सकता है अपनी स्पीकिंग को, मतलब अपने बोलने की क्वालिटी को सुधारिए, अपने प्लान प्रेजेंटेशन को सुधारिए, ताकि आपका प्लान और आपकी क्वालिटी जब सुधरेगी, ऑटोमेटिकली निखार आएगा, तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली क्वालिटीज बढ़ना शुरू हो जाएगी। दोस्तों मुझे वो अपने को जब हम 5th क्लास में पढ़ते थे, तो अपने को एक व्यक्ति की, वो एक लड़के की कहानी सुनाई जाती थी कि एक लड़का था, वो बहुत मूर्ख था, पढ़ाई में सबसे कमजोर था। सही है। तो एक बार उसने रस्सी से पत्थर पे पड़े हुए निशान देख लिए। उसको समझ में आया कि जब रस्सी जब कुएं से पानी निकालती है तो पत्थर पे निशान पड़ जाते हैं, बार बार रस्सी के चलने की वजह से। तो उसको एक बात समझ में आई, अगर बार बार करने से ऐसा हो सकता है, तो प्रैक्टिस 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 तो मैं भी तो कर सकता हूँ, क्या दिक्कत है? और मुझे भी एक बात समझ में आई थी कि मैं सोशल मीडिया के बारे में नहीं जानता, मैं डिजिटली नहीं जानता, लेकिन मैं एक चीज कर सकता हूँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मैं उतना बेहतरीन नहीं हूँ। आज 18 19 20 साल के लड़के जो हैं, वो मुझसे ज्यादा बढ़िया कर लेते हैं, लेकिन मैं एक चीज कर सकता हूँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अगर मैंने करना शुरू कर दिया, तो मुझे लगता है कि मेरा स्पीकिंग प्लान वगैरह सब बढ़िया हो जाएगा। मेरी पीडीएफ, मेरे टूल्स, मेरी छोटी छोटी चीजें बार बार प्रैक्टिस से बढ़िया हो सकता है। अगर वो 4 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, तो मैं 6 घंटे प्रैक्टिस करूंगा, तो मुझे लगता है कि मेरी प्रैक्टिस मुझे बढ़ा सकती है। उसी प्रकार से आपके दिए गए प्लान, आपका हर प्लान आप में सुधार डाल सकता है। आपका हर प्लान करने का तरीका, हर बार स्टेज पे बोलने का तरीका। पहली बार मुझे पता है कि स्टेज पे जब भी कोई लीडर जाता है तो उसकी टांगे जरूर कांपती है। वो भूल जाता है कि मुझे क्या बोलने आया था और मैं क्या बोल के आ गया। कुछ विरले ही होते हैं जो अपना जो बात कहना चाहते थे वही बोल के आए। मेरे साथ भी अक्सर ऐसा हुआ था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब अगर आपने बार बार बोलने की क्वालिटी सुधार ली, बार बार बोलने का मौका ले लिया, और मैं बोलता हूं कि हम एवरी वीक ऐसा सेशन शुरू करेंगे, जिसने भी हमारे टीम में, हमारे ग्रुप में 1 लाख रुपया हिट कर दिया, उसको 1 घंटे का ट्रेनिंग सेशन लेने के लिए बोलेंगे।
मुझे पता है वो पहली बार इतना अच्छा नहीं कर पाएंगे, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, बार बार बोलने की क्वालिटीज ही उनको एक दिन लीडर बना देगी। और हमारी टीम में सबसे ज्यादा लीडर उभर के आने वाले हैं, क्योंकि हम बार 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 करने वाले हैं। ओके, मुझे लगता है ये 7 पॉइंट आप समझ पाए होंगे, और आपने जिन्होंने लिखा है लिख लिए, जिन्होंने स्क्रीनशॉट लिए स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए हम आते हैं 8 नंबर पॉइंट पे। एक अच्छे डायरेक्ट सेलर को, एक बड़े नेटवर्कर को ये तो बनना ही चाहिए, बी एन एक्शन टेकर। अगर आप एक्शन टेकर नहीं हो तो आप बिजनेस में बड़ा वैसे भी नहीं कर सकते। दोस्तों, हम ढेरों बातें करते हैं, ढेरों प्लान करते हैं, ढेरों प्लानिंग करते हैं, मतलब घंटों भर प्लानिंग करते हैं, लेकिन हम कितने करते हैं वो बड़ा मायने रखता है। हमने चर्चाएं की, हमने बातचीत की, हमने सोचा कि सर कल से ये होगा, कल हम सर एक नई चीज इंप्लीमेंट कर देते हैं। हमने ढेरों टाइप की अलग अलग बातें की, बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग की, रात भर जाग जाग के प्लानिंग की, लेकिन हमने प्लान कितना किया बड़ा मायने रखता है। हमने बिजनेस को बढ़ाने के लिए उसके जो रिजल्ट ओरिएंटेड काम थे वो कितने किए, हमने लिस्ट कितने लोगों की बनाई, हमने फॉलोअप कितने लोगों के किए, हमने प्लान कितने लोगों को दिखाया, हमने हमारी टीम में कोर लीडर कितने तैयार किए, हमने कितने लोगों को टूल्स के तरीके से अपनाया, कितने लोगों में हमने प्लान फोल्डर दिया, कितने लोगों को टूल्स दिए, कितने लोगों को हमने जूम सेशन देना सिखाया। हम अगर एक्शन टेकर नहीं है तो मैं बोलता हूं, जैसा आप करते हैं वैसा आपकी टीम करती है, आप एक्शन टेकर नहीं है। दोस्तों, अगर मैं एक्शन नहीं लूंगा, मैं जूम नहीं लूंगा और मेरी टीम को बोलूंगा आप अपने हिसाब से बढ़िया से काम करो, अगर मैं 10 लीडरों को यही बोलता रहूंगा कि आप काम करो, आप काम करो, क्या वो काम करेंगे? कभी नहीं करेंगे। उनको पता चल जाएगा कि मेरे अपलाइन काम नहीं कर रहे और मैं भी नहीं करूंगा। जब जब विजय सर को हम काम करते हुए देखते हैं तो हमारा ऑटोमेटिकली हमें विजय सर कभी फोन करके नहीं बोलते कि मुकेश सर फील्ड में निकलो। पता है क्यों? क्योंकि हम विजय सर को ऑटोमेटिकली करते हुए जब देखते हैं तो हमारा ऑटोमेटिकली बिजनेस करने का, वर्किंग करने का मन करता है। हम अजय सर को जब वर्किंग शेड्यूल देखते हैं, कभी वो हिसार हैं तो कभी वो मुंबई निकल चुके हैं, तो उनका जब डेली रूटीन देखते हैं इधर से उधर का, तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाता है हमारे अपलाइन ने बड़ा कमाने के लिए अपना रूटीन डिसाइड कर रखा है। हमें करना है, हमें एक्शन टेकर बनना है। और जिनके अपलाइन एक्शन टेकर होते हैं ना, जिनके अपलाइन एक्शन टेकर होते हैं ना, उन्हें अपने डाउनलाइन को मोटिवेट करके ये नहीं बोलना पड़ता कि आप काम करो। अगर आप खुद एक्शन लेते हो ना फील्ड में, प्रमोद जी को कभी बोलना नहीं पड़ा, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रमोद जी को एक्शन लेते हुए देखते हैं। तो अलग अलग लीडरों को हम जब देखते हैं ना, जब वो एक्शन लेते हैं, स्पीच देते हैं, तो उनको कभी बोलना नहीं पड़ेगा। और जो व्यक्ति जो करता है ना उसके लिए बोल सकता है। अगर राशि मैडम बहुत अच्छी स्पीच देती है ना स्टेज पे, तो बोल सकती है कि कल आप भी इसकी जिम्मेदारी लो, आपको भी अच्छा बोलना चाहिए, अगले अगले सेशन में आप ट्रेनिंग लो, अगले सेशन में आप मीटिंग्स लो, क्योंकि वो ऑलरेडी एक्शन टेकर है। हमेशा एक एक्शन टेकर ही आपको समझा सकता है कि क्या आपको एक्शन लेने चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप एक्शन टेकर है तो आपकी टीम में आने वाले टाइम में एक्शन टेकर आ जाएंगे, बहुत सारे लोग जिम्मेदारियां लेने वाले आ जाएंगे, अकाउंटेबल लोग, जवाबदेही लोग, जिम्मेदार लोग आ जाएंगे, रिस्पॉन्सिबल लोग आ जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस कई गुना मल्टीपल हो जाएगा। अब बताओ, क्या आप एक्शन टेकर बनना चाहोगे? सब लोग बनना चाहेंगे मुझे लगता है। और आप एक अच्छे एक्शन टेकर बनोगे तभी आपकी टीम में वैसे लोग आएंगे। और मैं बोलता हूं इनको बढ़ाया जा सकता है, सिर्फ अपनी क्वालिटीज बढ़ा लो। अगर मैं अपनी टीम में सिर्फ ज्ञान दूं ना, प्रवचन दूं, और मैं खुद कुछ ना करूं, तो मेरी टीम भी नहीं करेगी। तो मुझे ये समझना है कि मैं कर रहा हूं और मेरी टीम कर रही है, हम मिलके ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप 10 लोग आज ये बेड़ा उठाते हो कि हम डेली एक्शन करेंगे, डेली एक्टिविटी, क्योंकि दोस्तों एक नेगेटिव पॉइंट बताऊं इस बिजनेस का नेगेटिव पॉइंट ये है कि जितने भी लोग हैं यहाँ पे, आपका कोई बॉस नहीं है। और बॉस कभी आपको ये नहीं बोलता कि आप घर से निकलो। कल जैसे विजय सर बोल रहे थे 15,000 की भी नौकरी होती है और ये बोला जाता है कि पोस्ट डालनी है डेली, तो आप डेली डालते ना। यहाँ पे लाख रुपए का चेक उठाने के बाद भी नहीं डाल रहे। पता है क्यों? क्योंकि आपके आपके यहाँ पे कोई बॉस नहीं बैठा जो आपको बोले। और सबसे बड़ी बात है, आप एक्शन टेकर तभी बन सकते हो जब आप ऑटोमेटिकली इस चीज को समझो कि ये बिजनेस मेरा है, क्योंकि आपका कोई बॉस नहीं है। ये बिजनेस मेरा है, मुझे करना है, मुझे अपनी टीम के लिए प्लानिंग करनी है। मुझे कोई मोटिवेट थोड़ी करता है कि मुकेश सर आपको जूम सेशन लेना है। मुझे पता है ये टीम मेरी है, हम सब लोग टीएफएम ग्रुप के हिस्से में आते हैं और सभी लोगों ने हमें टीम फ्यूचर मिलियनर को बड़ा करना है।
तो ऑटोमेटिकली ट्रेनिंग सेशन, जूम सेशन, इन चीजों को लगातार ऑर्गेनाइज करना है। 9th पॉइंट दोस्तों, 9 नंबर जो पॉइंट है बड़ा बहुत ही अच्छा है। मुझे लगता है इन 8 पॉइंट से आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होगी। सेट हाई स्टैंडर्ड्स एंड हैव हाई एक्सपेक्टेशंस। दोस्तों अभी समझना इस चीज को है, मतलब बड़ा इजी सा पॉइंट है। जो लोग इस बिजनेस को करना शुरू कर चुके हैं और उन्होंने लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख उन्होंने इनकम उठा ली है, और फिर भी वो अपने लेवल को, अपने ओरे को, अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके नहीं चल रहे, उनके लिए नेगेटिव पॉइंट ये हो सकता है, कल का आपका 5 लाख कमाने के बाद भी आपकी डाउनलाइन आपसे अपने एक नए व्यक्ति को मिलवाए, हो सकता है वो कंफर्टेबल फील ना करें, क्योंकि आप अपना मतलब जो, अगर आपको पैसा आ रहा है तो कम से कम आप अपने आपके जितना पे आउट आप उठा पा रहे हैं उतना स्टैंडर्ड जरूर मेंटेन करें। बहुत बार नेगेटिव पॉइंट आता है, देखो अगर आपने 20-50 लाख कमा लिया तो एक कार मेंटेन कर सकते हैं। दोस्तों मैं ये नहीं बोलता हमेशा कि आप कर्जा करके गाड़ी लो, जब आपको लगता है, इतना तो आग्रह कर सकता हूं कि जब आपका पे आउट है तो वैसा स्टैंडर्ड आप मेंटेन करो। आपने लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए का पे आउट उठा लिया और आप फटे हुए जूते पहन रहे हो, तो मुझे लगता है ये चीजें आपको शोभा नहीं देती। अगर आप ड्रेस कोड नहीं अपनाते तो ये चीजें शोभा नहीं देती दोस्तों, क्योंकि हमारी डाउनलाइन हमें अच्छा देखना पसंद करती है, क्योंकि आप भी अपने अपलाइन को अच्छा देखने के बाद जुड़े थे। आप भी अपने अपलाइन के, क्योंकि हर डाउनलाइन की कुछ मतलब इच्छाएं होती है हमारी प्रति, और जब हम उसके उन चीजों पे खरे उतरते हैं तो उनकी वर्किंग क्वालिटी जो है वो कई गुना बढ़ जाती है। दोस्तों बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं, अपना पे आउट उठाने के बाद भी उतने अपने वैसे स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं करते। आपने अगर अच्छा पे आउट उठा लिया, मैं ये नहीं बोलता कि आप कर्जा करके कार लो, ठीक है, मैं आपको ये भी नहीं बोल रहा कि आप कर्जा करके लैपटॉप लो, लेकिन जो आपके बिजनेस का टूल्स है, अपने स्टैंडर्ड्स को उतना तो मेंटेन करो जो आपका बिजनेस मांग रहा है। क्योंकि आप भी अपने अपलाइन के साथ तब जुड़े थे जब आपको ये दिखा कि मेरे अपलाइन में वो क्वालिटीज है जो मुझे आगे लेके जा सकती है, तो आपकी डाउनलाइन भी आप में वही सब कुछ देखता है। तो मैं आपको ये मतलब थोड़ा बोलूंगा कि कंजूसीपना छोड़ के कुछ चीजें वो अपनाओ जिससे आपका बिजनेस मल्टीपल हो सके। और मैं बोलता हूँ, आप डरते क्यों हो इस बात से? आपको डर इसलिए लगता है कि मेरा बिजनेस क्रैश हो जाएगा। देखो अगर आप मेहनती हो, डेडिकेटेड हो, तो आपका बिजनेस क्रैश क्यों होगा? और आप एक अच्छे बिजनेस में हो, सबसे पहले इस बात को एक्सेप्ट करो कि डायरेक्ट सेलिंग आने वाले टाइम का भविष्य है, आने वाले टाइम का फ्यूचर है। और हम एक ऐसे बिजनेस में जो आने वाले टाइम का फ्यूचर है, तो आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, आपको तो अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए बिजनेस के साथ बढ़ना चाहिए। और जब आपको भगवान ने इतना मौका दिया है बढ़िया, कि आप पैसा कमा के अच्छी कार, अच्छे टूल्स, अच्छी घूमने के ये सारे अपॉर्चुनिटी उठा सकते हो, तो आपको उठा लेनी चाहिए। लोगों को ये मौके नहीं मिलते, मैं दोस्त बता रहा हूँ। तो आपको वो सारी अपॉर्चुनिटी उठा के आप फायदा उठा सकते हो। अरे क्या बात है, बड़ा एक्चुअल में ये पॉइंट ना हिंदी में क्यों लिखा है कि मेरे इंग्लिश में इतना टफ था, और मेरे को आपको पता है क्या, मेरी इंग्लिश इतनी बढ़िया है, इसलिए मैंने हिंदी में ही लिख दिया। ऐसे काम कभी ना करें जो आप टीम से करवाना ना चाहते हो। दोस्तों नंबर 10 नंबर पॉइंट है कि ऐसे काम कभी ना करें जो आप अपनी टीम से ना करवाना चाहते हो। दोस्तों सबसे बड़ी बात है, अगर आप अपनी टीम में कुछ गाइडेंस नहीं दोगे, कुछ मेंटोरशिप नहीं दोगे, और कुछ लोग 10 लाख कमाने के बाद भी अपनी ओर से कुछ एक्शन नहीं लेते, अपनी तरफ से कुछ गाइडेंस नहीं देते, तो आपकी टीम वो करेगी जो उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं सीखने के लिए कुछ प्रयास करेगी, और वो ऐसी ऐसी ट्रेनिंग जूम सेशन में मतलब बिना मतलब के पैसे लगाएगी जहां पे उनको नहीं लगाने चाहिए। तो आप वो काम कभी ना करें जो आप अपनी टीम से ना करवाना चाहते हो। सबसे बड़ी बात है, टीम आपको देख के डुप्लीकेट होती है। आप गलतियां करोगे, आपकी टीम गलतियां करेगी, क्योंकि आप कांच के बंगले में रहते हो और ये बिजनेस है डुप्लीकेशन का। आप कभी भी आप वो ना करो जो अपनी टीम को गाइड करो, तो आपकी टीम नहीं करेगी, और आप कुछ गलत करो तो आपकी टीम आपको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट करेगी। तो आपको ऐसा काम कभी नहीं करना जो आप टीम से ना करवाना चाहते हो। दोस्तों मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग अपनी टीम के एक्सपेंसेस बढ़वा देते हैं। अगर आप टीम देखो, आप अपने खुद एक्सपेंसेस बढ़ाओगे, अपनी टीम बढ़ा लेगी।
आपका एक लिया गया गलत डिसीजन आपकी टीम को भी, उन 10 लोगों को भी गलत गाइड कर सकता है। आपका एक लिया गया गलत डिसीजन आपकी टीम के 10 लीडर्स को गलत गाइड कर सकता है। और देखो, टीम सीखने के लिए कहीं ना कहीं प्रयास करती है। टीम को अगर आप गाइड नहीं करोगे बुक्स कौन सी पढ़नी है, तो टीम कुछ ना कुछ तो पढ़ेगी। टीम को आप ये नहीं बताओगे कौन से वीडियोस देखने हैं, कौन से ट्रेनर्स को फॉलो करना है, तो टीम किसी ना किसी को तो फॉलो करेगी। अगर आप अपनी मेंटोरशिप नहीं निभाओगे तो टीम कहीं ना कहीं तो निभाएगी। तो आप वो चीजें कभी गाइड ना करो, वो चीजें कभी आप खुद भी मत करो जो आप टीम से ना करवाना चाहते हो। बड़ा आसान सा है, उसको ऑटो मोड पे लाना, अपने आप को अप्लाई करना भी बहुत आसान है, क्योंकि मतलब टॉपिक बहुत इजी है। नंबर 11, मेंटेन योर लाइफस्टाइल। दोस्तों ये तो वही पॉइंट है जिसको अपन ने एक बार वैसे चर्चा कर ली, लेकिन फिर भी मैं इसको इजी तरह एक्सप्लेन करना चाहूंगा। दोस्तों अपने अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करके चलो। बहुत सारे लोग, जैसे मैंने आपको दोबारा बताया, इस बिजनेस में आने के बाद भी वो डरते हैं कि कहीं मेरा बिजनेस क्रैश नहीं हो जाए, कहीं मेरा नेटवर्क टूट ना जाए, कहीं मेरी टीम टीम में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो जाए, इसलिए वो अपने लाइफस्टाइल को वैसा मेंटेन नहीं करते जैसा बिजनेस है। दोस्तों अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करके चलो, क्योंकि आप भविष्य के एक बड़े बिजनेस में हो ऑटोमेटिकली। मैं बोलता हूँ आप राजा की तरह जी सकते हो इस बिजनेस में। सबसे बड़ी बात है आपको घूमने का, ये सारी अपॉर्चुनिटीज, ये बिजनेस टूल्स, ये सारी जो अपॉर्चुनिटीज है, ये सारी चीज आपको एक साथ नहीं मिल सकती। आप अपने आप को दिल खोल कर जियो और अपनी टीम में भी वही चीजें डुप्लीकेट करो। अगर आपने अपनी टीम को सेलिब्रेट करना सिखा दिया तो आपकी टीम आपके साथ हमेशा काम करना चाहेगी। अगर आपने अपनी टीम को एक बार गाइड करके उनका बिजनेस ऑटो मोड में करवा दिया तो आपकी टीम आपके साथ हमेशा एंजॉय करना चाहेगी, हमेशा बिजनेस करना चाहेगी, हमेशा ग्रो करना चाहेगी। दोस्तों आपका ग्रेटिट्यूड बढ़िया होना चाहिए, आपका एटीट्यूड बढ़िया होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, 11th नंबर पॉइंट भी आप नोट कर सकते हो, मेंटेन योर लाइफस्टाइल। मतलब अपने अपने जो ओरा है, अपने ओरे की क्वालिटीज को मेंटेन करके चलो। ऐसा नहीं कि अपना ओरा बड़ा है और आप ईगो हट करते हुए चल रहे हो, तो आप बड़ा नहीं कर पाएंगे। छोटी छोटी चीजों पे आप वहीं पे ड्रॉप आउट कर दोगे, लोगों को आप खो दोगे, तो अपने को ऐसा नहीं करना। 12th नंबर जो पॉइंट निकल के आता है, क्रिएट ए स्टेप बाय स्टेप सिस्टम फॉर योर टीम टू वर्क। एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करें जो आपकी टीम के लिए काम करें। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि हम हमारी टीम को टाइम फ्रीडम का बोल के लाए हैं। उनको 7 दिनों में कम से कम 1-2 दिन वो रिलैक्स भी हो पाए। उन वो कहीं ना कहीं 6 महीनों में एक बार हमारे साथ गोवा, माउंट आबू, मनाली, शिमला, कुछ लोकेशंस पे घूमने भी चले जाएं। तो ऐसा सिस्टम क्रिएट करो कि वो आपका टीम ऑटो मोड पे काम करे। ऐसा सिस्टम क्रिएट करो कि ऑटोमेटिकली आपकी टीम के लिए ग्रोथ करना इजी हो जाए। अब सिस्टम के हिस्से में मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा। आप सिस्टम के लिए क्या क्या कर सकते हो। दोस्तों आप जूम लेना तय कर सकते हो। आप, जैसे हमने टीएफएम में बहुत सारी बाहर की टीमों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बना रखे हैं। मतलब जब कोई व्यक्ति हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़ता है तो उसको क्या गाइडेंस देनी है उसके लिए हमने वीडियोस बना दिया। ठीक है। जब कोई व्यक्ति हमारे साथ आसाम से जुड़ा है तो आसाम के व्यक्ति को हम किस प्रकार से मेंटोरशिप देंगे उसके लिए गाइड कर दिया। उसके लिए 3 से 4 लीडरों का हमने वो ग्रुप बनाया है कि ये लोग फील्ड में जाके भी बाहर के ग्रुप को देखेंगे। देखो हर व्यक्ति वो कंफर्टेबल नहीं होता कि बाहर के जो नए नए ग्रुप क्रिएट हो रहे हैं उनको संभाल सके, लेकिन आप एक ऐसा सिस्टम तैयार करो। मेरा ये मानना है कि जब आप एक 50 लोगों का सेमिनार कर रहे हो, एग्जाम्पल को समझना आपको बड़ा आसानी से समझ आएगा। जब आप 50 लोग एक साथ बैठे हो और आपका कभी साउंड सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाए तो आप एक आवाज देना सबको, या लैपटॉप में आपके प्रॉब्लम आ जाए तो आप एक आवाज देना। क्या लैपटॉप के बारे में कोई जानता है क्या? तो 50 में से कोई एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर देगा और आ जाएगा आपके पास। सही है। आप किसी को बोल पूछना, ये बोर्ड मार्कर के बारे में कोई नॉलेज रखता है, तो बीच में से एक टीचर खड़ा होके आ जाएगा उन 50 में से। और कोई व्यक्ति वहां पे अगर बेहोश हो जाए तो पूछना आप में से कोई डॉक्टर्स है क्या? तो 5 डॉक्टर्स भी खड़े हो गए जाएंगे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आधे से ज्यादा डॉक्टर हैं। सही है ना? तो कहने का मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, हमारे पास अलग अलग टाइप के लोग हैं। हम सबको एक जगह परफेक्ट नहीं कर सकते। अगर हम 50 लोगों को बोलें कि लैपटॉप ठीक कर दो, क्या कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। 50 लोगों को बोलेंगे सर ये परमानेंट मार्कर चल गया, कैसे हटेगा? मैं बोलता हूं अभी लास्ट टाइम की बात है,
हम कहीं मीटिंग कर रहे थे, हमसे परमानेंट मार्कर चल गया था बोर्ड पे, ठीक है। तो मैंने आवाज लगाई कि क्या इसमें से ये परमानेंट मार्कर जो बोर्ड में मेरे से चल गया व्हाइट बोर्ड पे, क्या कोई ठीक कर सकता है? तो एक व्यक्ति साइंस का स्टूडेंट था, वो बोलता है सर इसमें ये मिक्स कर देंगे ना तो इसमें अमल होता है, पता नहीं वो ऑटोमेटिकली हटा देगा इसको। और उसने वाकई में 10 मिनट को उस बोर्ड को साफ करके दे दिया। क्या आप लोगों में ऐसा दिमाग आएगा कि परमानेंट मार्कर को कैसे हटाया जाए? मैं बोलता हूँ नहीं आएगा। हम एक जैसे हैं तो नहीं आएगा, लेकिन उस 50 लोगों में से कोई एक व्यक्ति ऐसा जरूर होगा जो ऐसा कर देगा। मतलब हर व्यक्ति, कोई अपनी स्पीकिंग क्वालिटी बढ़िया रखता है, कोई प्लान में माहिर है, कोई रिलेशन बनाने में माहिर है, कोई विजय सर की तरह रिश्ते बनाने में माहिर है, कोई जुनूनी लीडर ड्रीमर है, विनोद सर की तरह अग्रेसिव है, उसको गुस्सा आता है लेकिन वो अग्रेसिव है, काम करने में बहुत अग्रेसिव है। कोई सुभाष जी की तरह बहुत कूल माइंडेड है, कोई गुलाब जी की तरह बहुत डिजिटल नॉलेज रखता है, कोई हरजिंदर जी की तरह इंस्टाग्राम रील बना के बिजनेस को निकाल लाता है, सोशल मीडिया से पता नहीं कहां से लाता है, कोई राशि मैडम की तरह अपनी स्पीच का वो जादू है, ऑटोमेटिकली लोगों से कनेक्ट कर पाता है, कोई विजय सर की तरह ऐसा जुनून रखता है अग्रेसिव, वो जहां से निकले वहीं उनका बिजनेस खड़ा हो जाता है, कोई प्रमोद सर की तरह फॉलोअप इतना बेहतरीन रखता है, ऑटोमेटिकली बिजनेस निकाल लेता है। कुछ लोग हमारी तरह है, ऑल ओवर इंडिया से बिजनेस निकालने के लिए चले हैं तो ऑटोमेटिकली वो बाहर से बिजनेस निकाल रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग खाना खिला के ज्वाइन करवा लेते हैं, कुछ प्लान दिखा के ज्वाइन करा लेते हैं, कुछ मतलब एक चाय की मीटिंग पे ज्वाइन करवा लेते हैं। मतलब हम लोगों में स्टेप बाय स्टेप, अगर सब लोगों में हम में अलग अलग क्वालिटीज हैं, तो क्यों ना हम 10 कोर लीडर मिलके, 20 कोर लीडर के, 50 कोर लीडर मिलके एक ऐसा सिस्टम डेवलप करें जिसके माध्यम से हमारा बिजनेस ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाए। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ओके। ऐसा सिस्टम डेवलप करें जिससे हमारा बिजनेस ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाए। तो दोस्तों हम ये कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली हम बहुत बड़े लेवल पे कर सकते हैं। कोई एक व्यक्ति कनेक्टिंग करके मुझे बोलेगा मेरी वॉइस आ रही है अनम्यूट करके? प्रमोद सर, विजय सर। यस सर, ओके आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके ओके, थैंक यू। अब लास्ट पॉइंट पे ही हम चल रहे हैं। तो मैं आपको बोलूंगा कि हर लीडर अपने अंदर अलग क्वालिटीज रखता है, तो क्यों ना हम अगर 50 लोगों को एक क्वालिटी डेवलप करने का बोलेंगे तो हो सकता है नहीं हो, लेकिन जब अलग अलग क्वालिटीज के लीडर एक छत के नीचे हैं, तो क्यों ना हम एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर ले जिससे हमारा बिजनेस बढ़ना ऑटोमेटिकली इजी हो जाए। और ये 12 पॉइंट मैं बोलता हूँ बिजनेस आप इंप्लीमेंट कर लेना, आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगा। मैं आपको दोबारा आपको दिखा देता हूँ फास्टली। ये 12 पॉइंट आप ऑटोमेटिकली डेवलप कर लेना, आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली मल्टीपल होना शुरू हो जाएगा। मैंने बताया था बी डेडिकेटेड टू योर डेली रूटीन, कमिट टू योर प्रोस्पेक्टिंग नंबर्स, transfer skills, duplicate success, build community and relationships, tools, set a time for learning every day, get better at presenting and speaking, be a action taker, हमेशा एक्शन टेकर बनना है, set high standards and have high expectations, ऐसे काम कभी ना करें जो आप टीम से ना करवाना चाहते हो, मेंटेन योर लाइफस्टाइल, राजा की तरह जी सकते हैं आप इस बिजनेस में, क्रिएट ए स्टेप बाय स्टेप सिस्टम फॉर योर टीम टू वर्क, ऐसा सिस्टम क्रिएट करें जो आपके टीम के लिए वर्क करे। थैंक यू एवरीवन, जितने भी लोग आज के जूम सेशन में कनेक्ट रहे उनके लिए सबसे मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा। थैंक्स मेरे मेंटोर जितने भी, प्रमोद सर, विजय सर, अजय सर, जिनकी गाइडेंस मुझे मिलती है प्रॉपर, जिनकी वजह से इस बिजनेस को हम बिल्ड कर पा रहे हैं। थैंक यू टीएफएम ग्रुप और टीएफएम परिवार, जितने भी लोग हमारे टीम फ्यूचर मिलियनर के लोग कनेक्टेड होते हैं। मैं बोलता हूँ आप लोग कनेक्टेड है दोस्तों। सबसे बड़ी बात है टीएफएम ग्रुप को हम ऑल ओवर इंडिया बिल्ड करने वाले हैं और इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट करने वाले हैं। मैं तो एक लाइन बोली जाएगी कि कुछ सन के लोगों ने बेड़ा उठाया और हिस्ट्री, कुछ हम इतना बड़ा सिस्टम, कुछ लोग मिलके ही अपना इतना बड़ा सिस्टम क्रिएट करेंगे कि ऑटोमेटिकली हमारा बिजनेस बड़े लेवल। और दोस्तों मैं जो जूम सेशन दे रहा था आपको, मेरा नाम है, आपको बहुत सारी और इंफॉर्मेशन मिलने वाली है जिससे आप डिजिटली बिजनेस को बहुत बड़ा बिल्डअप कर सीखो। चलिए मैं अभी आपको अपना फेस कैम के साथ साथ में आता हूँ।
ये स्क्रीन को मैं एंड करता हूँ अभी। और उसके बाद आप वेट 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 ओके, स्क्रीन एंड हो चुकी है। टू लो करेक्टेड है और आज का जूम सेशन मैं बोलता हूँ प्रमोद प्रमोद जी। हाँ जी सर। मोस्ट वेलकम सर आपका। थैंक यू मुकेश जी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की गहराइयों से आपने इतना शानदार सेशन आज का लिया सर, दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और मैं आज प्राउड फील हूँ थैंक यू सर। क्योंकि मुकेश जी लीडर आज मेरी टीम में हैं। और मैं तो कहूँगा पूरी टीम के हर एक लीडर ऐसी क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करे, जो अपने आप के अंदर जो काबिलियत है उस हिसाब से उसको आप प्रिपेयर करें। जैसे मुकेश जी मीटिंग लेने के अंदर माहिर हैं, जूम के अंदर इतनी शानदार मीटिंग लेते हैं, डिजिटली इतने अवेयर रहते हैं। तो टीम का हर एक साथी अपनी अपनी क्वालिटी सुधारें। जिस भी सेक्टर के अंदर आप माहिर हैं, जैसे कि प्लान देने के अंदर, फॉलो अप करने के अंदर, मीटिंग लेने के अंदर, जो भी आपके अंदर क्वालिटी है उसको आप बेहतर करें लगातार और सीखते रहें। तो थैंक यू प्रमोद इसके जी। बाद जी थैंक यू मुकेश जी। विजय जी को इनवाइट कर सकते हैं आप। विजय सर अपने आप को अनम्यूट करें और 2 शब्द आपके वेलकम रखें सर। विजय सर। गुड मॉर्निंग साथियों। आज का सेशन शानदार था, गजब का था। एक्चुअली मुकेश जी क्या बताएं आपके बारे में, शानदार सेशन लेते हैं आप। ऐसा सेशन तो मैं भी नहीं ले पाता। बहुत शानदार चीज है, मुझे खुद को बहुत कुछ सीखने को मिला आज के सेशन के अंदर। तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जिसमें क्वालिटी होगी वो राजा बनेगा। यानी कि आपको अपनी क्वालिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी कि नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स का बिजनेस है, और जो लीडर होगा वही पैसा कमाता है। और हमारे मुकेश जी बहुत शानदार लीडर है। सभी साथी इनसे सीखिए, इनको फॉलो कीजिए। यूट्यूब पे सारा ज्ञान भरा पड़ा है, आता रहेगा। जूम मीटिंग लेते रहेंगे। लेकिन दिक्कत पता है क्या है, आप ऐसे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो मॉर्निंग में 9 बजे का समय भी निकाल नहीं पा रहे हैं। अगर आप 1 घंटा भी निकाल के आए हैं ना, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज सपोज कीजिए कि बहुत सारे साथी इस ग्रुप में ऐसे हैं जूम मीटिंग में, जो मुकेश जी की टीम में नहीं है। आपको पता है, बहुत सारे साथी जूम मीटिंग में ऐसे हैं जो मुकेश जी की टीम में नहीं है, फिर भी मुकेश जी उनको अपना नॉलेज शेयर कर रहे हैं, जो कि मुकेश जी का फायदा नहीं है उसके अंदर फिर भी। तो आप सोचिए कि अगर मुकेश जी आपको टाइम दे रहे हैं जिसमें बेनिफिट मुकेश जी का नहीं है, तो आपको तो पहले आना चाहिए ना। तो बहाने मारने बंद कर दीजिए, 9 बजे की मीटिंग को अटेंड कीजिए। और मुकेश जी सर, शानदार सेशन है आपका, बहुत अच्छा। आप मटेरियल लेकर के आ रहे हैं हम लोगों के लिए, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। दिल से स्वागत है आपका, बहुत बढ़िया, मजा आ गया मुकेश जी, शानदार सेशन है आपका। थैंक यू। थैंक यू विजय सर। कुछ लोगों ने सवाल टाइप किए थे और मेरे से ऑटोमेटिकली वो दिखना मेरे को बंद हो गए क्योंकि मैं स्क्रीन पे था। तो अगर अभी आपका सवाल है कोई तो आप मुझे हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, और या फिर आप टाइप भी कर सकते हैं। और किसी ने कुछ बोलना है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। आने वाले 2-5 मिनट में हम सेशन को एंड करने वाले हैं। और मुझे लगता है कि आज के सेशन से जब मुझे खुद को बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिली, तो आपको भी बहुत सारी अच्छी चीजें सीखने को मिली होगी। एक व्यक्ति ने चैट बॉक्स में लिखा है कि सर आपने क्या अर्निंग की है। सर मैंने लगभग ई बायोटोरियम में लगभग 5 लाख से प्लस का इंसेंटिव उठाया है। आपको मैं लाके देता हूं। और कोई किसी का सवाल है तो बताइए, और किसी ने कोई कुछ बोलना चाहता है तो हैंड रेज कर सकते हैं। क्लोजिंग में थोड़ा ये ऐसा चैप्टर है सर, बात तो सेल क्लोजिंग की बात कर रहे हैं तो हर, क्योंकि वो एक लंबा चैप्टर है। और उसका जो सेशन देंगे हम प्रमोद जी को देंगे, क्योंकि क्लोजिंग उनको बहुत बेहतरीन आती है। ये बात है। और मैं भी थोड़ा क्लोजिंग में वीक हूँ, ठीक है। और जैसे विजय सर थोड़ा साई नेचर की वजह से बोल नहीं पाते ना सेल क्लोज करो, वैसे मैं भी थोड़ा सा कर देता हूँ अपनी तरफ से। लेकिन हमारे प्रमोद जी इस मामले में बहुत आगे। और किसी का कोई सवाल, एनीवन, चैट बॉक्स में आप कुछ भी लिख सकते हैं। और मुझे लगता है कि 10:01 हो चुका है, हमें सेशन को एंड कर देना चाहिए। किसी का हैंड रेज होता है तो मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा, या फिर हम सेशन को एंड करेंगे।
एनीवन? ओके, सुरेंद्र सिंह जी। वेट सर। ओके, अनम्यूट कर लीजिए सुरेंद्र जी। यस मुकेश जी, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। मैं जिले सिंह धूपिया सर, हरियाणा से। जी सर, वेलकम आपका। सर हांसी से बोल रहा हूँ सर, जिले सिंह धूपिया सर। वेलकम है सर सर आपका, आज का जो वेलकम। आपने लीडरशिप का जो ये परफॉर्मेंस लिया, एकदम गजब का था, जबरदस्त था सर आपका ये परफॉर्मेंस। और आगे बढ़ने के लिए जो आपने टिप्स दिए, हम इसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे सर। तो आगे भी आप इसी तरह ही सर जूम मीटिंग लेते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बिल्कुल सर, मेरा वीक में एक मुकेश सेशन तो इस नेपाल प्रकार का कंटिन्यू रहेगा। सर, मैं आपके वैसे भी यूट्यूब पे सारे फॉलो करता हूँ सर, मैं आपकी ई बॉयटोरियम थैंक यू परिवार सर। के नाम से है सर आपका। हाँ हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत नहीं। और जितने भी लोग कनेक्टेड थे, दुपिया साहब आपको धन्यवाद। बाकी थैंक यू सर, थैंक यू। आंसी के लीडरों में शेयर करो और अब की बार अपनी पूरी टीम को लेके आओ। मोस्ट जी वेलकम सर, है जी सर सर। सभी का। थैंक यू सर, ओके, थैंक यू अजय पाल जी, थैंक यू। थैंक यू सर। 43 लोग कनेक्टेड हैं, 47। अभी मैं चाहूंगा कि सेशन को एंड करें, क्योंकि 10:03 हो चुके हैं और अपन 1 घंटा ही लेते हैं। उससे ज्यादा फिर लॉन्ग हो जाता है, बहुत सारे लोगों को वर्किंग फील्ड में निकलना होता है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड